स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 2.2 में हमें कहा गया है कि दैट अ कार इज़ मूविंग विद एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर्स. ठीक है, सो इसको अगर हम पहले एक्सप्लेन करें कि इसमें हमें कहा क्या हुआ है, तो इसमें ये है कि एक कार है जो कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही है, 72 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड के साथ मूव कर रही है. वो कहता है बताओ कितना टाइम लगेगा कि वो 360 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर लेगी. ठीक है, कि जो स्पीड है वो हमें दी हुई है 72 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है, और वो जो जा रही है वो डिस्टेंस यहाँ तक का फॉर एग्जांपल डिस्टेंस जो है वो 360 किलोमीटर्स है, तो डिस्टेंस भी दिया हुआ है. बताएं टाइम कितना लगेगा उसको यहाँ से यहाँ तक आने में. ठीक है, सो जब आप ये इस तरह थोड़ी सी ग्राफिकल डायग्राम बना के देख लेते हैं तब आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं कि हमें क्या कहा गया है. ठीक है, सो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें पता लग गई कि हमें फॉर्मूले में क्या चीज़ रिक्वायर्ड है और क्या हमें गिवन है. वी भी दिया हुआ है, एस भी दिया हुआ है और हमने टी फाइंड आउट करना है. जब भी बेटा आप लोग अभी फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, जब आपको इस तरह का कोई न्यूमेरिकल दिया, जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपने डाटा को देखना है कि आपको कौन सी चीज़ें दी हैं, फिर आपने उस रिलेटेड टॉपिक के अंदर जाना है. यानी जैसे फॉर एग्जांपल ये स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम है, तो आपने स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड किसी टॉपिक में जाना है तो आपको वहाँ पर इससे रिलेटेड कोई ना कोई फॉर्मूला जो है वो ज़रूर मिल जाता है और इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ओके. न्यूमेरिकल करने का जो तरीका है वो बेसिकली क्या है, सबसे पहली चीज़ जो आपने लिखनी है अकॉर्डिंग टू बोर्ड में जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको लेकर चलना है. ठीक है, और यही स्कीम है जो आपने थ्रू आउट द बुक आपने इसको अप्लाई करना है. किसी भी चैप्टर से न्यूमेरिकल आए आपने यही तरीका अपनाना है. कैसे है, गिवन डाटा, सबसे पहले यहाँ पर आप हेडिंग देंगे गिवन डाटा. ठीक है, सो हमें क्या गिवन है वो आपने यहाँ लिखना है, सिर्फ वो लिखना है जो हमें चीज़ दी हुई है. जैसे हमें स्पीड दी हुई है, एवरेज स्पीड दी हुई है, आपने हमें लिखना है गिवन डाटा में हमें क्या दिया हुआ है, एवरेज स्पीड. स्पीड की सिंबल वी होती है, एवरेज की जगह यहाँ पे छोटा सा ए वी लगा लो, ए वी का मतलब है एवरेज. ठीक है, और कितनी स्पीड है, 72 किलोमीटर्स पर आवर. क्लियर, ठीक है, 72 किलोमीटर्स पर आवर. अच्छा, जैसे कि हमें पता है कि स्पीड का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होता है और यहाँ पे इन्होंने हमें डिफरेंट यूनिट दिया हुआ है, किलोमीटर्स पर आवर दिया. तो आपको जिस भी यूनिट में स्पीड दी है आपने उसको सॉल्व करके मीटर पर सेकंड में ही लेकर आना है, हम किसी और यूनिट में उसको नहीं लिख सकते. ठीक है, क्योंकि हमें जब हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया है उसमें हमने प्रीफिक्सेस पढ़ लिए हैं, उसमें हमने यूनिट पढ़ लिए हैं, तो वहाँ हमने स्पीड का जो यूनिट पढ़ा है वो हमने मीटर पर सेकेंड ही पढ़ा है. इसका मतलब लगाना ही वो है, उसके अलावा और कोई यूनिट नहीं लगता. अगर कोई और दिया है तो आप उसको चेंज करोगे. ठीक है, सो यहाँ पे आपने डायरेक्ट सॉल्व करना है. 72 किलोमीटर्स दिया हुआ है, आपने इसको किस में लेकर जाना है, मीटर में. तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर्स. ये आवर्स यहाँ ऊपर माइनस में है, नीचे जाके किस में चला गया, प्लस में. 72 1s आर 72 और 3 0 7 आ गए. ठीक है, यहाँ पे मीटर आ गए. नीचे आवर की वैल्यू लगाओ, क्या है आवर की वैल्यू, आवर की वैल्यू है बेटा, आवर दिए हुए हैं, आपने किस में जाना है, सेकंड में जाना है. जैसे आवर है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, आप मिनट में चले गए, और मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक में 60 सेकंड होते हैं. इसका मतलब है ऐसे हम आवर में चले जाते हैं. ठीक है, यहाँ पर ही मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ. 72,000 मीटर, 72,000 मीटर ओवर 36 को, और 36 को जब आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 3600 सेकंड. यानी कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं. क्लियर, सो इसको जब आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हो तो देखो आपके पास क्या आंसर आता है. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर था हमारे पास वैल्यू 72,000 डिवाइडेड बाय 3600 इक्वल्स 20. ठीक है, तो इसको डिवाइड करने से मेरे पास आया 20. इसका मतलब है बॉडी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव करेगी. ठीक है, अब ये पता लगा है कि मैंने यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड कैसे लिखा, इसको डिवाइड किया तो 20 आ गया, मीटर साथ था मीटर आ गया, और ये सेकंड यहाँ नीचे माइनस में था, नीचे प्लस में था, ऊपर लेकर गए तो ऊपर माइनस में. तो जिस यूनिट में हमें स्पीड चाहिए होती है उसमें आ गई, मीटर पर सेकेंड में. क्लियर, ओके. दूसरी चीज़ हमें क्या दिया, अभी हम डाटा में है तो हमने सिर्फ डाटा वाली चीज़ें लिखनी है. यहाँ पे हमें किलोमीटर्स में क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है. तो दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है वो है डिस्टेंस. डिस्टेंस की सिंबल होती है एस. कितना डिस्टेंस है, 360 किलोमीटर्स. अब यहाँ पे एक और उन्होंने हमें यहाँ पे ट्विस्ट दिया हुआ है, वो क्या है, फिर किलोमीटर्स में डिस्टेंस दिया है. अगर आपने पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि डिस्टेंस हमेशा मीटर्स में मेजर होता है, उसे हम कभी भी किलोमीटर्स में मेजर नहीं कर सकते. तो आपने यहाँ पे क्या करना है, 360 को मल्टीप्लाई कर देना है, बिकॉज हमें पता है किलोमीटर को मीटर में ले जाना है, तो 1000 मीटर से मल्टीप्लाई किया. ये मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है. 360 मल्टीप्लाई बाय 1000
सो 3640 क्लियर 3640 मीटर्स ये डिस्टेंस आ गया। ओके हमने डाटा लिख लिया। अब हमने लिखना है टू फाइंड। हमें पूछा क्या हुआ है, उसने हमसे चीज़ क्या पूछी हुई है, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा, इसका मतलब उसने हमसे टाइम पूछा है, टी उसने हमसे पूछा। अब जो दिया था वो भी लिख लिया, टू फाइंड भी लिख लिया। अब नेक्स्ट है सोल्यूशन। अब हमने इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो किस तरीके से करेंगे सोल्यूशन के लिए, एस वी और टी में आपकी बुक में फॉर्मूला गिवन है एस इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। सो एस कितना है, ये फॉर्मूला आपने लगाया, वी एवरेज है तो यहाँ पे ए वी लगा लो, ठीक है। अब देखो एस कितना है 360000, यहाँ पे लिखो 36 मीटर्स डिस्टेंस आ गया। एवरेज वेलोसिटी कितनी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। और टी हमें नहीं दिया हुआ, टी आपने वैसे ही लिख लेना। ये 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या होगा डिवाइड होगा, क्योंकि हमने टी की वैल्यू मालूम करनी है ना। तो जिस चीज़ की वैल्यू आपने फाइंड करनी होती है वो वहीं रहता है, जो साथ फैक्टर पड़ा है वो इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाता है। अगर जो साथ फैक्टर पड़ा है वो प्लस हो रहा है तो यहाँ के माइनस होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड होगा। तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये 20 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। मीटर मीटर से कैंसिल आउट, इसको आप 2 पे 20 पे डिवाइड कर लो। 3640 को डिवाइड करो 20 पे तो आंसर आपके पास आता है 18,000। इस न्यूमेरिकल का जो आपकी बुक में आंसर है वो है 5 आवर्स, सही है। लेकिन टाइम जो है वो मेजर करने का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेकेंड्स है, सही है। इन्होंने यहाँ पर आंसर आपको आवर्स में दिया, 1 आवर दिया हुआ था तो जब मैं उससे सेकंड में गई मैंने 3600 से डिवाइड किया। अब मुझे सेकंड दिए हुए मैंने आवर में जाना तो मैं 3600 से यहाँ से ये वाला आवर उधर चला जाएगा। सो यहाँ पर मैं यहाँ पे इसको किससे डिवाइड कर दूँगी 36 आवर से, सही है। अब इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेते हैं, 18,000 डिवाइडेड बाय 3600, सो ये 5 आवर, ठीक है। 5 आवर आंसर।